Welcome to 50 Days of Prosperity, and we are on day 4. समृद्धि के 50 दिनों में आप सभी का स्वागत है और आज हम चौथे दिन पर हैं And today's topic is और आज का विषय है Thriving in the Midst of Famine. अकाल की परिस्थिति में संपन्न होना। So let's study to thrive in the midst of the famine. तो आइए हम सीखे परमेश्वर के वचन से कि अकाल की परिस्थिति में हम कैसे संपन्न हो सकते हैं। So the word of God in Genesis 26:1, it says, "And there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went into Abimelech the king of Philistine unto Gerar." और परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 1 कहता है कि उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इजहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमलेक के पास गया। Okay, so famine means severe shortage, और अकाल का मतलब है बहुत ज्यादा कमी, extreme scarcity, बहुत ही कमी की परिस्थिति, and a serious economic downturn. और बहुत ही ज्यादा गंभीर जो अर्थव्यवस्था वो नीचे की तरफ चले जाना। Okay, so this was a dark time for those who don't know God. और ये अंधकार का समय उन लोगों के लिए था जिन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है, who don't know their covenant with God. अंधकार का समय उन लोगों के लिए है जिन्हें नहीं पता कि परमेश्वर के साथ में उनकी कैसी वाचा बंधी हुई है। So it was a fear, it was a panic, uncertainty and hopelessness. और ये जब अंधकार का समय आता है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, गड़बड़ाहट में पड़ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है और उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं होती है। So what the word tells us about the famine? परंतु परमेश्वर का वचन हमें अकाल की परिस्थिति के बारे में क्या कहता है? So in Job chapter 5 verse 20 and 22, I will read from the NLT translation. He will save you from death in the times of famine, and you will laugh at destruction and famine. So the word of God says, the God is going to save you, and you are going to laugh at destruction and famine. तो परमेश्वर का वचन देखिए यहाँ पे पुस्तक अय्यूब के पुस्तक अध्याय 5 वचन 20 से लेकर 22 में हम पढ़ने जा रहे हैं। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। आमीन। Amen. So here it says you are going to laugh at destruction and famine. तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है कि जब नाश आएगा या अकाल आएगा तो आप हंसोगे। Yeah, so we read in Psalm 33 verse 18 and 19 in NLT translation says, "The eyes of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy." That is, rely on his unfailing love to deliver their soul from death and to keep them alive in
famine. भजन संहिता अध्याय 33 वचन 18 और 19 में हम देखेंगे कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वे उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। आमीन। Amen. Amen. Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And Psalm 37 verse 18 and 19 it says, even in famine they will have more than enough. So in Hebrew it means he will supply and until no more is needed. तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 37 में वचन 18 और 19 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। आमीन। Amen. 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 So God is going to supply until no more is needed. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें तब तक देता रहेगा जब तक कि कोई भी जरूरत ना बचेगी। Amen. आमीन। So in famine we don't just need to survive, we thrive. तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अकाल की परिस्थिति में हम सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेंगे पर हम संपन्न होंगे। आमीन। Amen. Amen. So it means prosper, flourish, succeed, advance. और इसका अर्थ है कि हम धनवान बनेंगे, हम संपन्न होंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम फलते फूलते जाएंगे। And grow vigorously. और बोलते हैं कि जोरों से आगे की तरफ बढ़ेंगे। And increase in goods and estate. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम अच्छी चीजों में और हमारी जायदाद में बढ़ेंगे। And the word of God in Proverbs 10:22 it says, the blessing of the Lord it maketh rich, and it added no sorrow with it. तो परमेश्वर का वचन नीति वचन 10 वचन 22 कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। So whatever you get from the blessing of the Lord, so there will be no sorrow in it. So it will be only a blessings and blessing and blessing. तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब जो कुछ भी हम परमेश्वर से हमें आता है उसमें सिर्फ आशीर्वाद आशीर्वाद और आशीर्वाद ही रहेगा, उसमें दुख की कोई भी जगह ना होगी। And it makes us rich. और उससे हम धनवान बनेंगे। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Now in Genesis 26, Isaac thrived in a famine. तो उत्पत्ति अध्याय 26 हमें बताता है कि इसाक जो है वो अकाल की परिस्थिति में संपन्न बना। So in verse 1 to 6, okay. So there was a instruction from God. Okay, it says, stay where you are. That is the obedience. तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 1 से लेकर 6 तक परमेश्वर ने इसाक से कहा कि वहीं पे रहो, और ये हमें बताता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। So God needed him there. तो परमेश्वर उसे वहीं चाहता था। So God needs us right here and right now. तो परमेश्वर चाहता है कि हम यहीं पे रहें और अभी यहीं पे रहें। Okay. In Zechariah 8, chapter 8 verse 13 in New Living Translation, it says here, among the other nation, Judah and Israel become a symbol of a curse
nation. But no longer now. I will rescue you and make you both a symbol and a source of blessing. So don't be afraid. Be strong and get out with rebuilding the temple. परमेश्वर का वचन जकरिया अध्याय 8 वचन 13 कहता है, हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए. So God is saying here, you will be symbol and a source of blessing. और परमेश्वर बोलता है कि तुम एक इनके लिए चिन्ह बनोगे और उनके लिए आशीष का एक स्रोत बनोगे. So we are the symbol of the blessing. और हम आशीष का एक चिन्ह हैं. And we are the source of the blessing. हम आशीष का स्रोत हैं. Amen. आमेन. In Genesis chapter 12 verse 2 and 3 in Amplified Version it says, I will make of you a great nation. I will bless you with abundant increase of favor and make your name famous and distinguished, and you will be a blessing, dispensing good to others. In you will all the families and kindred of the earth be blessed, and by you they will bless themselves. तो परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2 और 3 कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. Glory to God. परमेश्वर की महिमा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. See the plan of God for Abraham. देखिए परमेश्वर की कैसी योजना थी अब्राहम के लिए. So he wants to make Abraham blessing for the entire human race. तो परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम जो सारी मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद का कारण बने. Okay. So in Psalm 21 verse 6 in Amplified Version it says, you make him to be blessed and a blessing forever. तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 21 वचन 6 में कहता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है. Okay. So in Genesis chapter 26 and verse 12 it says here, he sowed and received in the same year 100-fold, and a Lord blessed him. तो उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 12 में हम देखेंगे कि फिर इज़ाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी. Glory to God. परमेश्वर की महिमा. See, we look at the conditions here. It was a unusual yield. Okay. Even a fertile region, not greater than 25 or 50-fold. तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. इस तरह की फसल पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि जो उस समय जो फसल होती थी वो या तो 25% होती थी या 50% होती थी. So this was an unusual yield, it says, because the result was greater only because the Isaac obeyed God, and the blessing, the God himself was with him.
तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अद्भुत रूप से जो फसल हुई, जबकि एक उपजाऊ जमीन पर भी इतनी नहीं होती थी, पर परमेश्वर ने इसाक को आशीष दी और वो फलता फूलता गया। Amen. आमीन। So Psalm 65 verse 11 to 30 in NLT translation it says, "You crown the year with a bountiful harvest, even the third pathways overflow with abundance." तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 65 वचन 1 से लेकर 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है और तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन। Amen. And it says here, the grassland of the wilderness become a lush pasture, and the hillside blossom with joy. The meadows are clothed with flock of sheep, and the valley are carpeted with grain. They all shout and sing for joy. जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। See, in the same year, okay, in verse 13, Isaac waxed great and went forward and become very great. तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसी साल जो इसाक था वो बढ़ता चला गया, वो आगे की तरफ गया और बहुत बड़ा बना। Okay, so he in NLT translation is saying he became a rich man and his wealth only continue to grow. तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो एक धनवान मनुष्य बना और उसका जो धन था वो लगातार बढ़ता गया। Amen. आमीन। So he was thriving, flourishing, succeeding, advancing, growing vigorously, increasing in goods, estate, bulk and stature. तो वो संपन्न हुआ, वो सफलता से भरा, वो सफल होता गया, वो बढ़ता गया, वो बहुत जोरों से बढ़ता गया और उसकी वस्तुओं में बढ़ोतरी हुई, उसकी जायदाद में बढ़ोतरी हुई और बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी उसे मिली। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Okay. So in verse 14 it says he had possession of flocks of sheep, herds of cattle, and a great store of servant. तो परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 14 कहता है कि उसके पास भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। So this Philistine was jealous और जो पलिश्ती थे वे उससे ढा करने लगे and they wanted to stop him. और वो उसे रोकना चाहते थे। And in you will see in verse 22 and 23, he did not give up, he wouldn't quit. और परमेश्वर का वचन हमें आगे बताता है वचन 22 से लेकर 24 तक कि उसने हिम्मत नहीं हारी और वो पीछे नहीं हटा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। In Hebrew term, Rehoboth, okay, so it's a room or street, a board and a spacious place, an enlargement.
तो यहाँ पे वचन बताता है हमें रेहोबत का अर्थ। इसका अर्थ है एक कमरा, एक गली, एक बहुत ही बड़ी, बहुतायत में बड़ी और बहुत ही बड़ी जगह। Okay. Now, NLT translation, it says, "At last the Lord has created enough space for us to prosper, to thrive, to succeed, to advance and grow vigorously in the land." और वचन कहता है कि अंत में यहोवा ने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी जगह बनाई, जहां पे हम संपन्न हो, जहां पे हम सफलता से बढ़े, जहां पे हम सफल होते जाएं, हम आगे बढ़े और हम जोरों से बढ़ते जाएं, और उसी जगह पर Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Now, in order to thrive in times of famine, we must keep doing what Isaac did. अगर हमें अकाल की परिस्थिति में संपन्न बनना है तो हमने वही करते जाना है जो आइजक ने किया। Point 1 is keep obeying God. और सबसे पहले है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। Now, obedience is where the blessing is. और जहां हम आज्ञा का पालन करते हैं वहां पे आशीर्वाद आता है। Amen. आमीन। Okay. Now, Isaiah chapter 1 verse 19, it says, "If you be willing and obedient, you shall eat good of the land." और परमेश्वर का वचन हमें बताता है यशाया अध्याय 1 और वचन 19 में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। Amen. आमीन। Okay. Now, so second point is keep sowing seed. दूसरा है कि हमने हमारा बीज बोते जाना है। It is always a good time to sow into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए हर समय बहुत अच्छा है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Now, Ecclesiastic 11 verse 4 in Amplified, it says, "He who observe the wind and waits for all conditions to be favorable will not sow, and he who regards the cloud will not reap." तो परमेश्वर का वचन सभापदेश में अध्याय 11 वचन 4 कहता है, जो वायु और ताकत जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। So those who are not trusting in God, so they will never be able to sow तो in God's kingdom. जो लोग परमेश्वर पे, यहोवा पे विश्वास नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी बीज ना बो सकेंगे। So, and then third point is keep tithing. और तीसरा है कि हमने हमारा दशमांश देते जाना है। So, Isaac tithe. तो इसाक ने अपना दशमांश दिया। So, how do we know Isaac tithe? और इसाक ने अपना दशमांश दिया, ये हमें कैसे पता चलता है? Okay. So, if you read in Genesis 14:20, Abraham gave tithe of all. तो जब हम उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 20 को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अब्राहम ने सभी वस्तुओं का दशमांश दिया। And in Genesis chapter 18 verse 19, it says here, "For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord." उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 19 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें।
Okay. And the next, the fourth point is keep on walking by faith. और चौथा है कि हम विश्वास से चलते ही जाएं। So Isaac didn't quit standing in faith. तो जो इजाक था वो विश्वास में खड़ा रहने से पीछे नहीं हटा। Okay. And Hebrew chapter 10 verse 35 in Amplified it says here, do not therefore fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों अध्याय 10 वचन 35 में कहता है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। And in Galatians chapter 6 verse 9 in Amplified version it says, let us not lose heart and grow weary and faint in acting nobly and doing right, for in due and in the appointed season we shall reap if we do not loosen and relax our courage and faint. गलातियों अध्याय 6 वचन 9 कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की So महिमा। we have to obey the instructions of God and follow it. और इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और उसका पालन करते जाना है। Okay. In Psalm 92 verse 12 to 14. और भजन संहिता अध्याय 92 वचन 12 से लेकर 14 तक। Okay. Says keep attending church. तो हमने कलीसिया में जाते रहना है। Amen. आमीन। Okay. Verse 12 it says, the righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. परमेश्वर का वचन 12 कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। Amen. Glory to God. आमीन। परमेश्वर की महिमा। And now in verse 13 it says, those that he planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. परमेश्वर का वचन 13 बोलता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। And in verse 14, they shall still bring forth fruit in old age, they shall be they shall be fat and flourishing. परमेश्वर का वचन 14 बोलता है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। Amen. आमीन। So our future is secure in him. तो हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। So let's make a confession. Okay. So thriving in the times of famine. आइए हम अंगीकार करें अकाल की परिस्थिति में संपन्न होने के लिए। So you can repeat after us. और आप हमारे साथ ये वचनों को बोल सकते हैं। And stay focused and say this continually. ध्यान से इन्हीं वचनों को बार बार बोलिए। I am not moved by what I see. मैं जो भी देखता हूँ उससे नहीं हिलता हूँ। I am not moved by what I hear. मैं जो भी सुनता हूँ उससे नहीं हिलता हूँ। I am going up higher. मैं ऊंचे और आगे बढ़ता ही जाता हूँ। I am going to keep obeying. मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता ही रहूंगा।
I am going to keep sowing. मैं बीज बोता ही रहूंगा। I am going to keep believing. मैं विश्वास करता ही रहूंगा। I am going to keep receiving. और मैं लेता ही रहूंगा। I am going to keep on walking by faith. और मैं परमेश्वर में विश्वास में चलता ही रहूंगा। So in the times of famine, we are thriving. और अकाल की परिस्थिति में हम संपन्न होते हैं। We are prospering. हम समृद्ध होते हैं। We are flourishing. हम फलते फूलते हैं। We are succeeding. हम सफल होते हैं। We are advancing. हम आगे बढ़ते हैं। We are growing vigorously. हम जोरों से आगे बढ़ते हैं। We are increasing. हमारी बढ़ोतरी होती जाती है। I am sure you have been blessed by this teaching. मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आज की परमेश्वर के वचन ने आपको बहुत ही आशीर्वादित किया है। So you can go through this teaching. You can share with your friends and family. आप इस परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सकते हैं और अपने प्रियों के साथ में बांट सकते हैं, अपने परिवार के साथ में बांट सकते हैं। Share the word of God. परमेश्वर के वचन को बांटिए। Share the good news of Lord Jesus Christ. परमेश्वर के शुभ समाचार को बांटिए। Because everyone needs the good news. क्योंकि सभी को इस सुसमाचार की जरूरत है। And there is nothing more precious than the good news of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के सुसमाचार से बढ़कर और कोई भी चीज कीमती नहीं हो सकती। So until we meet again. इसलिए जब तक हम आगे मिलेंगे। So you can subscribe our channel. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Share the word of God. परमेश्वर के वचन को बांटिए। And remember. और याद रखिए। Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Shalom. Shalom.